गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। आज है 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस सेशन के सारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल 2022। अब बात यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाते हैं। हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन मैडम जीन जॉर्जेस का जन्मदिन पड़ता है। अब वो थी कौन? वो बैले डांस की रचयिता थी। इसी की वजह से हम लोग उस दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। अब ये मनाता कौन है? ये दो संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट और यूनेस्को मिलके मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है ऑड्रे अजोले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अडॉप्टेड बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल करेंसी आफ्टर एल सल्वाडोर? एल सल्वाडोर के बाद किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो बिटकॉइन आखिर यह है क्या? बिटकॉइन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि आजकल जो पेपर करेंसी है उसी की तरह काम में लाया जा रहा है। इसमें कुछ समानता और कुछ असमानताएं भी है। ये पेपर करेंसी की तरह ही जितनी मर्जी उतना नहीं छाप सकते। इसमें भी कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। इसमें भी लिमिटेड अमाउंट में मतलब बनाना पड़ता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिटकॉइन। जो बिटकॉइन बनाते हैं उन्हें कहते हैं बिटकॉइन माइनर्स, और इसकी प्रक्रिया को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। तो एल सल्वाडोर के बाद अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी मान्यता दे दी है। धीरे धीरे बहुत सारे देश अब इसको मान्यता दे रहे हैं अपने आधिकारिक करेंसी यानी कि मुद्रा के रूप में। तो चलिए जानते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में। तो यह है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का मैप। इसकी कैपिटल है बैंगवी। इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है फॉस्टिन ऑर्केज टेडोरा, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है ये है फेलिक्स मेलोवा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सलीम घोष पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70, हु वाज ही? सलीम घोष का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वो एक एक्टर यानी कि अदाकार थे। तो ये है सलीम अहमद घोष। ये एक टीवी और थिएटर एक्टर, साथ ही साथ डायरेक्टर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिनको आपने इनकी जो फेमस मूवी है सूर्यवंशम उनमें आपने खलनायक के रूप में इन्हें देखा होगा। तो ये है सलीम अहमद घोष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री पास द बिल टू परमिट द यूज ऑफ क्रिप्टो एसेट? किस क्रिप्टो संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने के लिए किस देश ने विधेयक पारित किया? तो इसका सही जवाब है पनामा। पनामा एक ऐसा देश बन गया है जिसने क्रिप्टो से बनी संपत्ति या क्रिप्टो संपत्ति को आधिकारिक रूप देने के लिए एक विधेयक पारित करने की घोषणा कर दी है। तो चलिए जानते हैं पनामा के बारे में। यह है पनामा का मैप।
पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। पनामा की करेंसी है पनामा बाल्बोआ। यहाँ के प्रेसिडेंट है लॉट्रिनो कार्टिजो। अब पनामा फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? ये है अपनी पनामा नहर के वजह से। पनामा नहर जो है ये अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और साथ ही साथ ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी विभाजित करता है। अब ये कैनाल बना क्यों है? ये कैनाल इसलिए बना है ताकि ये अलग कर सके, और दूसरी बात ये है कि इससे बड़े से बड़ा जहाज नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच में सफर कर सके। तो ये है पनामा कैनल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क टू टेक ऑन अमेजन वॉलमार्ट? किस देश ने अमेजन वॉलमार्ट को टक्कर देने के लिए अपना ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है अपना देश भारत। भारत ने ये घोषणा कर दी है कि वो अमेजन और वॉलमार्ट को टक्कर देने के लिए ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क ला रहा है। अब अमेजन और वॉलमार्ट के साथ परेशानी क्या है? अमेजन और वॉलमार्ट जो कि अब फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट की ही कंपनी बन चुकी है, तो ये विदेशी कंपनियां हैं, तो वो हमारे देश से पैसा कमा के अपने देश लेके जाती है। तो इससे होता क्या है, हमारे देश का ही पैसा हम ही लोग काम करते हैं और जाता है विदेश। तो इसी को रोकने के लिए या कह सकते हैं कुछ हद तक कम करने के लिए भारत सरकार अपना ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क ला रही है। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who inaugurated the Semicon India Conference 2022? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 ये है किस लिए? देखिए इसका उत्तर छुपा है इसके नाम में, सेमिकॉन यानी सेमी कंडक्टर। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत में ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अभी तक जितने भी सेमीकंडक्टर्स आते थे उसमें बहुतायत चाइना से आते हैं। अब बात यह है कि जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर और खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से ही चलते हैं, जिससे भारत का पैसा विदेश जा रहा है। और इसी को कम करने के लिए या रोकने के लिए सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 किया जा रहा है, जिससे भारत देश में ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये है सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया 2022 का बैनर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अथॉरिटी सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स यूजिंग गगन बेस्ड LPV अप्रोच प्रोसीजर एट किशनगढ़ एयरपोर्ट? किसने किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन आधारित LPV दृष्टिकोण प्रक्रिया का उपयोग करके सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? जिसका सही उत्तर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI। तो अब जानते हैं गगन और LPV के बारे में, ये है क्या? देखिए गगन यानी कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, और इस पर ही बेस्ड है परफॉर्मेंस एडेड वर्टिकल गाइडेंस अप्रोच प्रोसीजर। ये उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत पहला देश बना है। तो भारत की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में जानते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन है संजीव कुमार, और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि
नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नीचे जो आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं वो उस टीम की है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। J.D. Rimbai died at the age of 88. He was the former CM of which state? J.D. रिम्बाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। J.D. रिम्बाई मेघालय के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ये हैं जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई यानी कि J.D. रिम्बाई। ये मेघालय के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका कार्यकाल जून 2006 से मार्च 2007 तक का रहा, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who won the UK's prestigious Commonwealth Point of Light Award? यूके का प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास एक बांग्लादेशी शिक्षक हैं, जिन्होंने ही बांग्लादेश में ही विद्यानंदो नाम से एक एजुकेशनल चैरिटी ट्रस्ट बनाया था। अब ये यूके's प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे उत्कृष्ट लोगों को दिया जाता है जो अपने समुदाय में कुछ बदलाव लाते हैं, प्रशंसनीय बदलाव लाते हैं। अब किशोर कुमार दास जी ने बांग्लादेश में ही अपने जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसके गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देकर कम्युनिटी में बदलाव लाया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which BRO engineering marvel of received Indian Building Congress Best Infrastructure Project Award? हिमाचल प्रदेश के किस BRO इंजीनियरिंग मार्वल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है अटल टनल रोहतांग। तो अटल टनल रोहतांग को इस बार का इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया। तो चलिए जानते हैं अटल टनल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। इससे मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर कम हो गई। ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बनी है। अटल टनल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो ये हिमाचल में है। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल के बारे में। हिमाचल की कैपिटल है शिमला। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर और यहाँ के चीफ जस्टिस है एमडी रफीक। और लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 250 और असेंबली सीट है 68। तो चलिए और जानते हैं हिमाचल के बारे में। हिमाचल की जो फेमस डांस है वो है नाती डांस। यहाँ के जो प्रमुख नदियां हैं वो है बीस, सतलज, चेनाब, यमुना और रावी। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स है वो है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा और इंदिरा किला नेशनल पार्क। इसके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है तारंगती, काला टॉप, कनवार और खोनकन चिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेस्टिवल है लोसार, हल्दा और सासी और डोंगरी। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तो बात यहीं तक है कि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन में ज़रूर होगा। तो मेहनत करते रहें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि औरों तक भी ये चैनल पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।